मैं अपनी मैरिज छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है और शायद आपको भी लगता हो। डर कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। डर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का। डर कि सब कुछ फिर से शुरू कैसे होगा। डर कि पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स या खुद को कैसे फेस करेंगे। डर अकेले रह जाने का। ये डर बिल्कुल सच है, सही है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि मैरिज छोड़ने की चाह गलत है। आइए बात करें इस बारे में। सबसे पहले, अगर आप अपनी मैरिज छोड़ने का सोच रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं और उन्हें इग्नोर करने से कुछ ठीक नहीं होगा। हो सकता है आपने सब कुछ ट्राई किया हो, पर्सनल कम्युनिकेशन, पेशेंस, साइलेंस और इवन काउंसलिंग, पर अब आप शायद थक चुकी हैं। एक ऐसा रिश्ता ठीक करने की कोशिश करते हुए जिसमें कोशिश सिर्फ आपकी है। शायद आपके साथ अब्यूज नहीं हो रहा, लेकिन न ही आपको प्यार मिल रहा है, न रिस्पेक्ट, न सपोर्ट, और ये भी मैटर करता है। अब इसे थोड़ा और साफ समझते हैं। एक, पहले ये जानिए कि आपको क्या रोक कर रखा है। खुद से पूछिए, क्या ये अननोन फ्यूचर का डर है? क्या ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है? क्या बच्चों की चिंता है? क्या गिल्ट या शेम है? क्या कल्चरल या रिलीजियस एक्सपेक्टेशंस हैं? इन्हें लिखिए, उन्हें नाम दीजिए। जब हम अपने डर को नाम देते हैं, तो उसका असर कम हो जाता है। 2. जानकारी लीजिए, क्वाइटली, सेफली और प्राइवेटली, और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने ऑप्शंस जानिए। आपके लीगल राइट्स क्या हैं? क्या आप खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं? क्या आपको अपना सेपरेट बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत है? क्या आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकती हैं, सिर्फ बात करने के लिए भी? नॉलेज आपको कंट्रोल देती है और कंट्रोल से डर कम होता है। 3. अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, चाहे वो सिर्फ एक इंसान ही क्यों ना हो। वो कोई भी हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट, कोई भरोसेमंद दोस्त, डोमेस्टिक वायलेंस एडवोकेट अगर ज़रूरत हो, कोई ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप। आपको अपना फैसला सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सेफ जगह चाहिए जहां आप खुलकर बात कर सकें। 4. धीरे धीरे शुरू कीजिए। आज ही सब कुछ क्लियर होना जरूरी नहीं। आप ये कर सकती हैं। रहने के लिए कोई ऑल्टरनेट जगह देखें, घर या अपार्टमेंट। थोड़े पैसे इकट्ठा करें। अगर आप अर्निंग नहीं कर रही, तो कोई इनकम सोर्स ढूंढें। और इसके साथ साथ किसी काउंसलर से बात करें या किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें। हर दिन जो भी हो रहा है, उसका एक पर्सनल जर्नल बनाएं। खुद की केयर करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको तब तक वेट करने की जरूरत नहीं जब तक हालात बेकाबू ना हो जाएं। साइलेंट प्लानिंग भी बहुत पावरफुल होती है। हाँ, ये सब डरावना है, लेकिन आपको उस चीज से बाहर आने का हक है जो अब आपको ग्रो नहीं कर रही। आपको खुशी, शांति, सेफ्टी, इंटीमेसी और रिस्पेक्ट पाने का हक है। आपको अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करने का हक है, चाहे इसके लिए पास्ट को छोड़ना पड़े। कोई और नहीं बता सकता कि आपको कब जाना है, लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं, तो कुछ अंदर से बदल चुका है, और वो मैटर करता है। आप अकेली नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं, आप टूटी हुई नहीं हैं, आप बस एक मोड़ पर खड़ी हैं। और अगर आप धीरे धीरे एक एक कदम चलें, तो आप आगे बढ़ सकती हैं। आपको डर में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। इस सब के बाद भी एक नई जिंदगी है, और आप उस जिंदगी को जीने की हकदार हैं। और याद रखिए, किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए खुद को खो देना सॉल्यूशन नहीं है। आपकी पीस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सेल्फ वर्थ, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो अगर आप या कोई जिसे आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन में है, तो अभी कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स सिर्फ लीगल एडवाइस नहीं देंगे, बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। आप अकेली नहीं हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे और वीडियोस चाहते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, खासकर अगर आपके पास कोई सवाल हो। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।